तो राम राम किसान मित्रों, अभी डीबीटी में जो है अपडेट आ चुका है, एक नया अपडेट, जो कि ये जो मिनी वाली मशीन चल रही है इनके लिए है। तो ये ऑटो अपडेट लगा हुआ होता है और ऑटो अपडेट हो जाता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर अपडेट क्या आया हुआ है। अपडेट आ गया है। यहाँ पर हमें सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए करा है, इंटरफेस भी जो है बदल गया है। तो चलिए हम यहाँ पर अभी हिंदी में कर लेते हैं। प्रोसेसिंग कर रहा है, ये पंजाबी कर दिया, लेकिन चलिए हम फिर से इसे हम हिंदी करते हैं। चलिए हिंदी हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें जो अपनी आईडी है उसे डालना है, और यहाँ पर हमें अपनी पिन डालनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रोसेसिंग हमारा सारा कुछ आ चुका है। डिटेल्स पूछ रहा है कि आप आधार नंबर से या प्रभावी संख्या, जो एक आधार का दूसरा आता है ना नीचे वीआईडी नंबर, उसे आप चालू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आधार नंबर से चालू करना चाहेंगे। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो है, जो खुदरा विक्रेता जिसके नाम पर लाइसेंस है उसी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर भरा जाएगा। तो हम आधार कार्ड नंबर भरते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने आधार नंबर को भर लिया है और इसके आगे हम सत्यापित पर क्लिक करेंगे। तो सत्यापित पर क्लिक करेंगे तो इसका थोड़ा सा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि ये पिताजी से करवाना पड़ेगा मुझे। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो जो है रुकेगा यहाँ पर। तो अभी हमारे जो मशीन का है पंजीकरण वो हो चुका है, आधार जो है वो बायोमेट्रिक लग चुका है। इसके आगे हम जो है फिर से हमारा यही आ गया है, खुदरा उर्वरक विक्रेता की पहचान संख्या यानी आईडी नंबर हम एक बार फिर से डालेंगे और इसके बाद इसमें पिन डालेंगे और इसके आगे सक्रिय उपयोगकर्ता को निकालें। यानी अब चाहे तो जो सह विक्रेता है उसे आप लगा सकते हैं, और चाहे तो जो मुख्य विक्रेता है उसे आप लगा सकते हैं। जिसे पहले जो जिसके नाम पर लाइसेंस है, जिसे अभी आपने लगवाया, वही चाहे तो मतलब अगर आपका है तो आप चला सकते हैं, अगर आप सह विक्रेता है तो आप भी आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम सह विक्रेता को निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने सह विक्रेता को निकाल लिया है और यहाँ पर कार्य को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम अपना बायोमेट्रिक देते हैं यहाँ पर, और ये हमारा बायोमेट्रिक रीडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। देखते हैं क्या बताता है। प्रोसेसिंग हो रही है और ये देखिए जो है हम अब आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी में रखा है तो कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है, इसे अंग्रेजी में करके देख लेते हैं। तो चलिए, तो अब मैंने क्या किया है, इसे अंग्रेजी में कर रहा हूँ। और तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, इंग्लिश आ गई, इसे हम कर लेते हैं और फिर से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी रिटेलर आईडी मांग रहा है, आगे चलते हैं, यहाँ पर पिन मांग रहा है, इसके बाद फिर यूजर एक्टिव यूजर आ गए, लॉगिन करने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं और बायोमेट्रिक देते हैं। फिर प्रोसेसिंग कर रहा है और फाइनली जो है वो हम अपने डीबीटी में लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर है एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जो आप खाद खरीदते हैं, जो डीडी नंबर मिलता है वो यहाँ पर आप रिसीव करेंगे। सेल ऑफ फर्टिलाइज़र, किसानों को यहाँ से आप बेचेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट ही आ रहा है यहाँ पर सेल ऑफ। तो अगर आप किसी दुकानदार को बेच रहे हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये 2-3 ऑप्शन होते हैं। वैसे इन सब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे लिए सिर्फ सेल टू फार्मर ही, क्योंकि हम रिटेलर हैं। कैंसिल सेल और एक्नॉलेजमेंट, ये चीज़ ये है, मैं आपको बता दूं कि जैसे 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर, कंसेंट ऑफ रिटेलर, एक्नॉलेजमेंट, कैंसिलेशन। यानी आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा था, मान लीजिए आपने 2.5 MT ख़रीदा था और आपको 3 MT रिसीव कर लिया है, और आपको लगता है मैंने गलत जो है डिस्पैच आईडी डी कर ली है, डिस्पैच कर लिया है, तो वहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप डालेंगे, कंसेंट पे जाएंगे तो अपना डीडी नंबर डालेंगे जो आपने रिसीव कर लिया है, गलत है वो डालेंगे, फेच करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो कैंसिल टुडे सेल का है। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसान खरीदारी के लिए आता है, कहता है आधार आप मांगते हो, दे देते हो, उसके बाद में उससे जैसे टैगिंग है कोई यूरिया के साथ जिंक की, या उस पर वो राजी नहीं होता है, जो कि बिना टैगिंग के तो कोई यूरिया आ ही नहीं रही है, रिटेलर कोई नहीं मिल रही, तो वो किसान को भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसकी भर्ती जो है वो फंसती है, पूंजी जो है वो फंसती है। तो उसे निकालने के लिए वो टैगिंग ज़रूरी रूप से करेगा। और हो सकता है कुछ किसान ऐसे होते हैं जो बाद में कहते हैं कि टैगिंग के साथ मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो ऐसे में
अब आपने आधार तो लगवा लिया है और आधार लगवा रखा है, तो 1 घंटे तक वो कहीं और ख़रीदारी नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अब वो ख़रीदारी कर भी नहीं सकता है और आपके यहाँ से ले नहीं सकता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए ये ऑप्शन जोड़ा गया है कैंसिल टुडे सेल का। इसमें आप जाएंगे तो वही आधार नंबर जो आपने अभी कैंसिल जो बिक्री करने के लिए डाला था वो आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, सब कुछ वैसी ही पूरी प्रोसेस होगी। उसके बाद में कैंसिल करने का ऑप्शन आएगा। जो बिक्री आपने की होगी उसके नाम पर जितनी भी बिक्री की होगी वो आज के दिन में जितनी की होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन इसलिए जोड़ा गया है और इसके बाद में वो आगे जा कर के किसी दुकान पर उसी टाइम में ख़रीदारी कर सकता है। वो 1 घंटे की जो बाउंडेशन होती है वो हट जाएगी। तो इसलिए ये जो है वो डाला गया है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो ये तो रिपोर्ट्स का है। रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं स्टॉक रिपोर्ट कितना हमारे पास है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर चलेंगे तो फर्टिलाइज़र टुडे स्टॉक और ड्यूरिंग ए पीरियड। तो फर्टिलाइज़र टुडे स्टॉक में अगर हम जाते हैं तो वर्तमान समय में कितना हमारे पास जो है मटेरियल मौजूद है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर हम ड्यूरिंग अ पीरियड में जाते हैं तो इसमें हमें ड्यूरिंग अ पीरियड करते हैं तो यहाँ पर हमें डेट सबमिट करनी होगी कि कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में आप डालेंगे तो वहाँ का उस बीच में जो भी रहा होगा स्टॉक वो दिखा देगा। यहाँ पर है रिसीव रिपोर्ट। तो रिसीव रिपोर्ट 1 ही दिन की होती है। वैसे पहले तो आती थी 1 ही दिन की, लेकिन अब ऑप्शन इसमें बढ़ा दिए गए हैं। जैसे फर्टिलाइज़र रिसीव्ड टुडे, तो ये 1 ही ऑप्शन होता था कि जिस दिन आप रिसीव करोगे उसी दिन आप देख सकते हो। तो ये उसी दिन के लिए है। और फर्टिलाइज़र रिसीव ड्यूरिंग पीरियड, यानी जब आपकी जो है कोई रिसीविंग हुई हो उस समय की आप डेट डालेंगे। जैसे यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आप डेट सबमिट करेंगे और उस दौरान जो आपने रिसीविंग लेगी उसकी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये एक ऑप्शन और बढ़ाया गया है यहाँ पर। इसके बाद आता है फर्टिलाइज़र सेल रिपोर्ट। अगर आप सेल रिपोर्ट, वैसे सेल रिपोर्ट का तो कोई था ही नहीं, लेकिन अभी जो है वो ये एक ऑप्शन बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर टुडे जितना आज आपने बिक्री की है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चाहेंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कोई अभी मैंने बिक्री नहीं की है तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ से वापस होते हैं। ड्यूरिंग ए पीरियड, एक समय के अंतराल के बीच में, 1 हफ्ते में या 15 दिन में कितनी बिक्री की है वो डेट आप डाल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट बिल का भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है एक, और ये पहले भी था। तो जैसे कुछ कभी कभी होता है कि कुछ लोगों की पर्चियाँ जो है वो नहीं निकलती हैं या मैसेज जिन्हें नहीं मिला हुआ है, पर्ची अत्यंत आवश्यक रूप से उन्हें देना है, तो आप उन लोगों के लिए डुप्लीकेट बिल बना सकते हैं। जैसे हमारी ये बिक्रियाँ हैं, ये पिछले दिन की है, तो यहाँ पर हम अगर ये चाहते हैं तो जिसमें जितने को हम सेलेक्ट करेंगे उनके डुप्लीकेट बिल जो है वो निकाल सकता है या दोबारा उन्हें मैसेज मिल जाएगा। तो फिलहाल मुझे किसी का डुप्लीकेट बिल देना नहीं है तो हम यहाँ पर इसे वापस ले लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो नए कुछ जोड़े गए हैं, जिन्हें आप चाहें तो जैसा चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे काफ़ी जो है सूटेबल बनाया गया है कि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। बाकी आपको कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा पसंद आ रहा है, वैसे ओसिस वाले तो अलग ही अपना चला रहे हैं, पर ये मशीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि ओसिस वाली जो बड़ी वाली पोस्ट मशीन आ रही है उसमें भी होने चाहिए। वैसे आपको ओसिस वाली मशीन पसंद आती है या ये वाली आती है या GL11 की जो है GL11 की आती है एक दूसरी टाइप वाली, उसे आपकी पसंद आ रही है, तो कौन सी अच्छी है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यही सारी अपडेट्स आई हैं जो मैंने आपको बताया, और इन अपडेट्स को आप जानिए और आवश्यकता पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।